is about to start. मुकाबले का डंका बज चुका है। जाबाज खिलाड़ी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का महादंगल। जम्मू कश्मीर में आज एक नई शुरुआत हुई है। ये शुरुआत बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर को और बुलंद करती है। दरअसल आज जम्मू कश्मीर में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई है। इस वक्त मैं ऐतिहासिक डल लेक पे हैं और ये आप लाइव देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अभी कुछ देर पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहुंचे और सबसे पहले इस शिकारा रैली को फ्लैग ऑफ किया गया। और ये जो शिकारा रैली आप देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स हैं जो मुख्तलिफ स्टेट से यूटी से आए हैं। कई सारे यंगस्टर्स हैं जिनको इस बार इन्वॉल्व किया गया है जो डायरेक्टली मे बी बोट रेसेस में या जो अलग अलग मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इवेंट्स यहाँ होने वाले हैं वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। बाइसरन के बाद डल लेक कहीं ना कहीं मुरझा गया था, लेकिन आज जब इस नवियत का इवेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वापस से जो कश्मीर का वो स्पिरिट था वापस से जिंदा हो गया। खुशी से झूमते लोग, खेलो इंडिया का मैस्कॉट, जुगनू सी जगमगाती कश्तियां, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य, ये खुशनुमा तस्वीरें डल झील की हैं। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी ये कहेगा कि ये पल जम्मू कश्मीर के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। उत्साह के इस रंग ने मानो जैसे डल झील की खूबसूरती में चार चांद ही लगा दिए हों। देश के तिरंगे की छांव तले सजा पंडाल, जहां सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे। दोनों की उपस्थिति में इस भव्य आयोजन का आगाज हुआ। दोनों ने डल झील के किनारे बैठकर लोक नृत्य का पूरा लुत्फ उठाया और साथ ही साथ तालियों के साथ जनता का उत्साह भी बढ़ाया। वाटर स्पोर्ट्स के अलावा हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, विंटर स्पोर्ट्स के लिए अनेक मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कोचिंग की व्यवस्था यहाँ हो सकी है। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करे। वह टूर्नामेंट स्वयं इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों बड़े परिवर्तन हुए। 2020 से जम्मू कश्मीर ने अब तक 5 खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी की है। गुलमर्ग भारत के विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में उभर रहा है। मैं सभी बच्चों और युवाओं और विशेष रूप से यहाँ भाग लेने वाले वाटर स्पोर्ट्स के सभी नौजवानों से ये आग्रह करूंगा कि इसमें गहरी रुचि लेने की आवश्यकता है। कर्नाटक में भाग लेने वाले विभिन्न राज्यों को दर्शा रहे हैं। इन खेलों से यहाँ के युवाओं को भी खेलों में भाग लेने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि यहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला काफी कोशिशें भी कर रहे हैं। खासकर पहलगाम में हुए आतंकी हमलों ने यहाँ की छवि खराब कर दी थी और सैलानियों में भी डर का माहौल बना दिया था। खेलो इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर का एक लंबा वास्ता रहा है। लगातार 5 बार खेलो इंडिया के विंटर गेम्स गुलमर्ग में रखे गए। यहां तक कि अब हमसे ये जबान पे निकल ही आता है, जब हम खेलो इंडिया कहते हैं तो उसके फौरन बाद विंटर आ जाता है, क्योंकि हमें खेलो इंडिया विंटर की आदत है। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है और इसके लिए मैं मिनिस्टर साहिबा का और इनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया गया है, इससे बेहतर जगह शायद आपको इन गेम्स के लिए मिल नहीं सकती। हमें वैसे भी अपनी इस खूबसूरती पे नाज है और शायद देख के आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों ये खूबसूरत झील, इस झील के बिना शायद श्रीनगर अधूरा होगा। तो वाटर स्पोर्ट्स और डल लेक का जो है एक बहुत पुराना रिश्ता है। उस रिश्ते को एक नया सूरत दिया हुआ है, एक नई रंग यहाँ पे लगाई गई है इन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के जरिए। हम आपको बताते हैं कि इस प्रतियोगिता को हम खास क्यों कह रहे हैं।
खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 21 से 23 अगस्त तक श्रीनगर की मशहूर डल झील में हो रहा है। इस फेस्टिवल में रोइंग, कैनोइंग, क्याकिंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस जैसे 6 खेल शामिल हैं। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। ये अपनी तरह का पहला ऐसा फेस्टिवल होगा जिसमें किसी भी उम्र के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे, इसलिए इसे ओपन एज वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता कहा जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बाद दूसरा बड़ा आयोजन होगा। खेलो भारत नीति के अनुसार वाटर गेम्स और बीच गेम्स दोनों का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना, पर्यटन को आकर्षित करना है। स्पोर्ट्स टूरिज्म पूरे देश में बढ़े और जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्थल है कि यहाँ हम पूरे स्पोर्ट टूरिज्म को अच्छी तरह से हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सुंदरता और एक अहम जो एक हिस्सा है, जैसे यहाँ पे पहले भी सीएम साहब ने बताया कि कश्मीर विंटर स्पोर्ट्स के नाम पे जाना जाता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक कैपिटल अभी वाटर स्पोर्ट्स का बन चुका है और उसी तरह वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी हमें इसे कैपिटल बनाना है कि सभी इवेंट वाटर स्पोर्ट्स के जितने भी आने वाले दिनों में होंगे वो यहाँ पे कश्मीर में होने चाहिए। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल खेलो इंडिया कैलेंडर में एक नया इवेंट है। इससे पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 मई में दीव में हुआ था। दरअसल 2017-18 में शुरू हुए खेलो इंडिया अभियान का मकसद जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, टैलेंट की पहचान और खेलों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ये जम्मू कश्मीर की किस्मत को और भी चमकाने वाली एक नवीन पहल है। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाह रही थी कि इस लेवल का एक नेशनल इवेंट हो यहाँ पे, ताकि कहीं ना कहीं बाइसन आतंक के हमले के बाद जो एक धचका लगा था और ये डल लेक सूना पड़ा था, आज फिर से जगमा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।